लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जन बल के आगे कोई बल नहीं है। ये क्षणिक त्वरित कुछ बातें हैं। कभी आपको दिखेगा कि इनका मसल पावर ज्यादा है। अब भैया ये जाकर ललन जी से पूछिए और नीतीश कुमार से पूछिए। अल्पसंख्यक समाज के भाजपा के साथ जो आदमी गठबंधन बनाकर बिहार में सरकार चला रहा है, जो मुसलमानों अभी दंगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने कोई एक बयान दिया है? कुछ नहीं बोला है। नमस्कार, प्रशांत और आप देख रहे हैं द एसी2। देखिए, अब देश के अंदर जो मुस्लिमों से जुड़ा हुआ राजनीति होता रहा था, वो नए तरीके से गोलबंद हो रहा है। गोलबंदी कुछ ऐसी हो रही है कि कई पार्टियां जो खुद को मुसलमानों की हितैषी बता रही थी, अब मुसलमानों से दूरी बना रही है। तो कई नए ऐसी पार्टियां हैं जो मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज पूरा विस्तार से समझे कि क्या माहौल इस वक्त बन रहा है। देखिए, बिहार के अंदर एक नई पार्टी का उदय हुआ है, जनसुराज का। जनसुराज में प्रशांत किशोर के बयानों को अगर देखेंगे तो लगातार जिस प्रकार से वो बयान देते हैं, वो अब मुसलमानों के नए हितैषी के तौर पर खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वहीं बिहार के अंदर अगर देखा जाए, अभी से पहले मुस्लिम किसे वोट करते थे, तो उन पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी जो रही मुसलमानों के लिहाज से वो कांग्रेस थी, उसके बाद राजद और उसके बाद जदयू थी। बीजेपी के खिलाफ रहे हैं मुसलमान और अभी भी बीजेपी मुसलमानों को मनाने में लगी है, लेकिन ज्यादा सफलता बीजेपी को मिली नहीं। तो अब जो माहौल बनने लगा उस चीज को समझिए। बिहार के अंदर एक पार्टी है जदयू, जिसके बारे में मैंने कहा कि तीसरी बड़ी पार्टी है मुसलमानों के लिहाज से, मुसलमान वोटर्स के लिहाज से। तो ऐसे में अब देखा जाए पिछले कुछ समय तो जदयू के दो बड़े नेता, एक देवेश चंद्र ठाकुर और दूसरे ललन सिंह, इन दोनों के बयानात से ऐसा लगने लगा है कि अब जदयू जो है मुसलमानों से दूरी बनाने के फिराक में है। देवेश चंद्र ठाकुर का भी जो बयान आया था, आपने सुना था किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि मुसलमान जदयू को वोट नहीं करते। तो वहीं ललन सिंह का भी एक बार फिर से बयान आया है इसी तरह का। अब ऐसे में राजनीति जो है वो बिहार के अंदर थोड़ा अलग रूप ले रही है। अलग रूप इसलिए ले रही है कि जदयू को अब ये लगने लगा है कि मुसलमान अब जदयू के बड़े वोटर नहीं है, मुसलमानों से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि बीजेपी जो गेम खेल रही है उसमें जो गोलबंदी है वो दो ध्रुव पर हो रही, एक हिंदुत्व और दूसरा इस्लाम। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ एक बड़ा सा आंकड़ा जा रहा है हिंदुत्व का, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व को साधने में सफलता प्राप्त कर चुकी है। और ऐसे में अब जदयू भी बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल है। उसे भी लगने लगा है कि मुसलमानों के वोट से बहुत ज्यादा कुछ हो रहा नहीं है। इस बात का सीधे तौर पर फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। इस मुद्दे पर आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक ताजा तरीन बयान आया है प्रशांत किशोर का, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। अब भैया ये जाकर ललन जी से पूछिए और नीतीश कुमार से पूछिए। अल्पसंख्यक समाज के भाजपा के साथ जो आदमी गठबंधन बनाकर बिहार में सरकार चला रहा है, जो मुसलमानों अभी दंगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने कोई एक बयान दिया है? कुछ नहीं बोला है। वक्फ बोर्ड पर अभी सरकार कानून ला रही है, उस पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का क्या रुख है उनको बताना चाहिए। वो तो सदन में खड़े होकर और सदन के बाहर उस कानून के पक्ष में वो लोग बोल रहे हैं। वो क्या अल्पसंख्यक की बात करेंगे? लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जन बल के आगे कोई बल नहीं है। ये क्षणिक त्वरित कुछ बातें हैं। कभी आपको दिखेगा कि इनका मसल पावर ज्यादा है। अब ढहेगा कि नहीं, आप लोग ज्यादा पत्रकार हैं, आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं ये जहां तक देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर विनायक गौतम जी को बहुत अच्छे मतों से सफलता मिलेगी। तो सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने बेहतरीन बयान देते हुए मुसलमानों को लेकर जदयू को घेरा है, ललन सिंह के बयान को आधार बनाया है और वो कहने लगे हैं कि अल्पसंख्यकों की तरफ अब जदयू का ध्यान नहीं है। हालांकि अगले साल बिहार में 2025 विधानसभा का मुख्य चुनाव भी होना है, जिसको लेकर नए सिरे से सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है, अपने अपने वोट बैंक को संवारने में लगी है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में इस वक्त ललन सिंह के बयान से जो राजनीति गर्म हुई है, वो साफ तौर पर बताने लगा है कि जदयू अब बीजेपी से इन्फ्लुएंस हो रही है। तो इसका नतीजा आगे चलकर क्या हो सकता है? इसका नतीजा दो तरीके का आप देख सकते हैं। पहला नतीजा ये हो सकता है कि बीजेपी की सफलता को देखते हुए जदयू हिंदुत्व की बात करना शुरू कर दे, या फिर जिस बात का एक लंबे समय से अंदेशा लगाया जा रहा था कि जदयू का भाजपा में विलय हो सकता है, तो जो बयानात ललन सिंह और देवेश चंद्र के आए हैं, इससे उसका भी कहीं ना कहीं अंदेशा जागने लगा है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर देंगे। जुड़ रहिए द एजी के साथ। धन्यवाद।